Hello, future nursing officer. Myself Anurna, a nursing officer of एम्स पटना। अगर आपका भी ड्रीम है एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनना और आपका भी थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए। तो हमारा सबको पता है कि एम्स में जो नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए हम लोगों को नॉर्सिट क्लियर करना पड़ता है और नॉर्सिट का जो क्वेश्चन पैटर्न है उसको अच्छे से क्लियर करने के लिए हमारा 3 चीज़ों पे ध्यान देनी होती है। फर्स्ट थ्योरी या नोट्स, सेकंड है एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड थर्ड है टेस्ट सीरीज़। तो ये सब के लिए हम लोगों को अलग अलग से टाइम देना पड़ता है, पर हम यहाँ से ही कॉन्फ्यूज हो जाते हैं कि कब किस में टाइम देनी होती है, इसका सीक्वेंस क्या होती है, ठीक ना। तो जैसे मान लो ये पूरा डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम है। जैसे अगर आप नॉर्सिट 10 देना चाहते हो तो आपके पास अभी 6 मंथ टाइम है। तो 6 मंथ को आप कैसे बांटेंगे ना, फर्स्ट जो 3 मंथ्स है उसमें से आपको पूरा का पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लेनी है और लास्ट जो 3 मंथ्स है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है या टेस्ट सीरीज देना है, दोनों ही करना है, ठीक है। तो थ्योरी कैसे कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं है कि तुम सारा थ्योरी सारा सब्जेक्ट एक साथ पढ़ेंगे और उसके बाद एक साथ सबका एक एक चैप्टर का एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पे बहुत हिफाजत हो जाएंगे। अल्टीमेटली एक भी सब्जेक्ट अच्छे से नहीं होगा और एमसीक्यू में भी अच्छे से कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए क्या करना होगा ना, आपको पहले हमारा नर्सिंग का जो 6 मेन सब्जेक्ट है उसको पूरा का पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, पर एक साथ नहीं, 1 और 2 सब्जेक्ट लेनी है। अगर तुम्हारा ठीक लगे तो एक सब्जेक्ट भी पूरा एक सब्जेक्ट पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हो, या अगर एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ तो एक साथ 2 सब्जेक्ट तुम कंप्लीट कर सकते हो। जैसे मान लो हमारा नर्सिंग का 6 मेन सब्जेक्ट है वो पहले आपको ख़त्म करना चाहिए, जैसे ऑब्स्टेटिक, पेडियाट्रिक्स, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग फाउंडेशन एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो पहले क्या करना है ना, 1 और 2 सब्जेक्ट को एक साथ कंटिन्यू करना है, उसका थ्योरी पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। ये आप किसी भी बुक से भी कर सकते हो, नहीं तो कुछ आपका जो कोचिंग सेंटर है वहाँ का जो नोट्स है उसमें से भी कर सकते हो, ठीक है। और वीकली यही तो 2 और 3 डेज बाद इसको रिवीजन करना है, नहीं तो क्या क्या पढ़ रहे हो वो भूल जाओगे, ठीक है। तो एक एक नोट्स को आपको 5 to 6 टाइम रिवाइज करना है, तो ही ये आपका मतलब अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपका पूरा थ्योरी कंप्लीट हो गए तो उसके बाद आपको क्या करना है ना, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए आपको किसी भी बुक से भी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे पीआर यादव, टारगेट हाई, इनक्लेक्स, मॉसबी, ठीक है। तो इसमें से एक एक सब्जेक्ट को लेनी है, उसका थ्योरी रिवाइज करना है, फिर उसका एमसीक्यू सारा कंप्लीट करना है। एमसीक्यू पूरा 1 मंथ टाइम ले सकते हो आप। जैसे फर्स्ट 3 मंथ थ्योरी पूरा कंप्लीट हो गया, लास्ट जो 3 मंथ है उसमें से जो फर्स्ट 1 मंथ है उसमें क्या करना है ना, पूरा का पूरा जो एमसीक्यूज़ है वो प्रैक्टिस कर लेना है। लास्ट जो 2 मंथ्स है उसमें आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज़ देनी है, या और जो एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया उसका रिवीजन और थ्योरी का रिवीजन करना है। टेस्ट सीरीज़ क्यों देना है, हम तो ऐसे सोच सकते कि एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया तो टेस्ट सीरीज़ देने का क्या ज़रूरत है। हाँ, टेस्ट सीरीज़ देने का ज़रूरत है, क्योंकि जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो उसी टाइम पे ना तो टाइम पे ध्यान दे रही हो ना तो नेगेटिव मार्किंग पे ध्यान दे रही हो, तो ये नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करने के लिए और टाइम मैनेजमेंट करने के लिए और आपका जो एंजाइटी है वो रुकने के लिए टेस्ट सीरीज़ देना है। तो टेस्ट सीरीज़ पहले से क्यों नहीं देना है, ये भी एक क्वेश्चन आ सकते हैं ना। ये क्यों नहीं देना है, पूरा का पूरा थ्योरी एमसीक्यू कंप्लीट करने के बाद ही टेस्ट सीरीज देना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा मार्क्स बहुत कम हो जाएगा और तुम डिप्रेस फील करोगे। इसलिए जब तुम्हारा थ्योरी और एमसीक्यू पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया
तुम्हारा जो कॉन्फिडेंट है वो बिल्डअप हो गया, उसके बाद ही टेस्ट सीरीज़ देना होता है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज़ में क्या करना है, टेस्ट सीरीज़ हर डे एक तो देनी है। ठीक है, हर डे एक, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो 2 भी दे सकते हो। तो ऐसे करके टेस्ट सीरीज़ देना है। ऐसे 3 चीज़ आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे नॉन नर्सिंग के बारे में। हम लोग सबको पता है कि प्रीलिम क्लियर करने के लिए हमारा नॉन नर्सिंग भी पढ़ने का ज़रूरत है, क्योंकि उधर भी 20 क्वेश्चंस आते हैं जो नॉन नर्सिंग से आता है। तो नॉन नर्सिंग को अगर पूरा अवॉइड कर दिया तो उसमें प्रीलिम क्लियर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए हम लोगों को जो नॉन नर्सिंग है वो भी कवर करना चाहिए। नॉन नर्सिंग में हम लोगों को जीके और करंट अफेयर्स और मैथ और इंग्लिश, ठीक है। इसमें जो हमारा नॉर्सिट में जो मैथ आता है वो बहुत ही बेसिक सा आता है, तो इसलिए पूरा जो बेसिक्स जो मैथ है प्रीवियस ईयर से भी देख लेना। ये तो जो एमसीक्यू है इन नॉर्सिट का, तो उधर का जो बुक्स है उसमें भी कर सकते हो। तो वो थोड़ा थोड़ा करके मैथ्स देख लेना है, और करंट अफेयर लास्ट जो 2 और 3 मंथ्स का है वो भी देख लेना है। और इसके लिए ज़्यादा टाइम मत दो नॉन नर्सिंग के लिए। एग्ज़ाम से पहले 1 और 2 डेज़ ले सकते हो, नहीं तो बीच बीच में अगर टाइम मिल जाए तो थोड़ा थोड़ा करके नॉन नर्सिंग भी पढ़ सकते हो। ठीक है, आज तक इतना ही है। अगर आपका मन में अभी तक कुछ क्वेश्चन रह गया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।